हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। ठीक है। देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मैथमेटिक पार्ट 2 का है, फर्स्ट चैप्टर, वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है। और पहला एक्सरसाइज सॉल्व भी करेंगे। ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं हम। ठीक है। तो देखो, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि एकदम समझ में आ जाए। ठीक है। तो बेसिक सा लॉजिक ये बताओ, आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा कि अगर हम 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट, तो बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान है, अपन बोल देते हैं सीधा 2 होगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ठीक है, परफेक्ट। बट अगर मैं पूछूं कि 9 का कितना होगा, तो ये भी बोलोगे सर 3 होता है। बट अगर मैं ये पूछूं कि सर बच्चों -4 का कितना होगा, -4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आप बता नहीं सकते ना। आप ऐसे भी बोल सकते हो सर ये तो -2 होगा, है ना, क्योंकि 4 का 2 होता है और माइनस है तो हमने माइनस कर दिया। बट ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं लिख सकते हो। ठीक है। अगर मैं पूछूं कि रूट के अंदर -9 है तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर -3 होगा, बहुत आसान। बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है। फिर क्या होता है, तो उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है। कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव साइन मिला तो हमें क्या करना है। ठीक है। जिससे पहले ये एक चीज़ बताओ, अपन ने पहले भी कभी पढ़ा है कि अगर अपन के पास में ऐसा होता है x² = 1, है ना, तो अपन डायरेक्टली क्या लिखते हैं बताओ, x = +-1 लिखते हैं। ठीक है। x = +-1 मीन्स x की दो वैल्यूज होंगी, एक तो 1 होगा और दूसरा -1 होगा। ठीक है। बट आपको अभी ये नहीं पता होगा कि 1 x की वैल्यू 1 कहाँ से आया और -1 कहाँ से आया, दो वैल्यू कैसे पॉसिबल है। ठीक है। आपको सिर्फ लिखना पता है बट कहाँ से आया वो नहीं पता है। ठीक है। तो देखो उसको कैसे लिख सकते हैं, पहले ये बताओ, इसको लिख सकते हैं x², 1 को इधर करोगे क्या हो जाएगा, -1 = 0 हो जाएगा। और ये बताओ x, जो ये लिखा है यहाँ पर x², इसको सेम लिखो। और 1² 1 को अपन 1² लिख सकते हैं, तब भी तो वैल्यू सेम ही होगा। सो यहाँ पर 0 मिल गया, मीन्स x² -1², 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। सो ये बताओ a² - b² क्या होगा, a+b a-b। सो यहाँ पर क्या लिखना है, x+1 और x-1 = 0। ठीक है। अब देखो दोनों को 0 के इक्वल कर लो, मीन्स x+1 = 0। सो x = -1, और जब x-1 को 0 के इक्वल करेंगे, सो यहाँ से x = 1 आएगा। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आया ना, फिर एक तो 1 आया, दूसरा -1। तो यहीं से अपन डायरेक्टली यही लिख देते हैं, ये स्टेप करने की बजाय हम सब यहीं पर डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आया है ये पूरा वैल्यू, समझा। ठीक है, ये तो समझा। अब ये बताओ कि यहाँ पर अगर हमारे पास में कुछ ऐसा होता है, ये तो एक एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल अगर ऐसा होता है x² = -1 होगा, तो फिर क्या लिखना है। हम्म? तो फिर क्या लिखना है, x² = -1। तो बोलोगे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x² -1 इधर LHS में आएगा, सो 1 मिल जाएगा =0। बट x² +1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा था =0, है ना। बट a² + b² कुछ होता है, नहीं होता ना, कोई फार्मूला नहीं है a² + b²। तो फिर क्या करना है, तो देखो यहाँ से ना इसको ऐसे लिख सकते हो, x क्या लिखना है, स्क्वायर रूट लिखना है -1। यही होता है ना, जब अपन x² को उस साइड में करोगे तो वो रूट में हो जाता है। ठीक है। अब x की वैल्यू कितना गया, -1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, -1 का स्क्वायर रूट। तो बेसिकली कुछ नहीं होता है, यही क्या होता है यहाँ पर, जो ये टर्म नहीं है इसी को अपन आयोटा बोल देते हैं। एक टर्म होता है, मीन्स x = जो ये -1 नहीं है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, आयोटा। यहाँ पर लिखोगे आयोटा। ठीक है, आयोटा बोलते हैं, ये ग्रीक वर्ड है। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि इसको ना सिंप्लीफाई करने के लिए एक नया अपन ग्रीक लेटर से डिस्कस करते हैं, जो होता है आयोटा। ठीक है, वो आई जैसा होता है। तो कहीं पर अगर आपको आयोटा दिखे, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितना कंसीडर करना है, -1 कंसीडर करना है, -1 का स्क्वायर रूट कंसीडर करना है। ठीक है।
इतना समझा? यस। तो एक चीज़ और ये बताओ, अब यहाँ से देखो कुछ थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करते हैं कि जैसे अगर मेरे पास में ऐसा दिखा, जो मैं यहाँ पर पूछ रहा था कि -4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो -4 का स्क्वायर रूट देखो ऐसे लिख सकते हैं कि -4 लिखा, और यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो, मीन्स कैसे, यहाँ पर -1 लिख सकते हैं और इंटू 4 लिख सकते हैं। यस, डेफिनेटली लिख सकते हैं, तभी तो -4 ही होगा। अब मुझे ये बताओ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1 और इंटू 4, दोनों को अलग अलग रूट में सेपरेट कर सकते हैं। यस, तो ये बताओ -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? आयोटा होता है, तो यहाँ पर आयोटा लिखा, और यहाँ पर √4 का कितना होता है? 2 होता है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा? 2 आयोटा हो जाएगा। समझा? अगर रूट के अंदर माइनस आया तो एक आयोटा लिखना और उसका स्क्वायर रूट निकाल देना। ठीक है, तो ये बताओ, जो यहाँ पर मैंने लिखा था, अगर रूट के अंदर -3 है, ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको? दिस इज आल्सो इक्वल टू 3 आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ से ना और कंक्लूजन निकल रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा अपन ने, क्या लिखा? -a लिखा इंटू -b लिखा स्क्वायर रूट, तो ये बताओ कितना होगा? तो बोलोगे, देखो इसको ऐसे कर सकते हो कि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, -a इंटू -b करोगे, है ना, तो एक में करके तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स +ab। ठीक है, बट ये इक्वल नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। फिर कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, तो कैसे लिखना है? अपन ने अभी बोला कि जो रूट के अंदर माइनस होता है, तो अपन क्या लिखते हैं? आयोटा लिखना, यहाँ पर आयोटा, और √a तो सेम रहेगा। ठीक है, इनटू इसका भी -1 आएगा, इसको भी आयोटा लिखना, और यहाँ पर b हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से देखो आयोटा इंटू आयोटा क्या मिल जाएगा? आयोटा स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर लो a इंटू बी। सो आयोटा स्क्वायर लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर ए बी कर देना है। ठीक है, अब अपन को आयोटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है। अगर ये बताओ, अगर इसी को दोनों साइड में स्क्वायरिंग करोगे, यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, सो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? -1 होगा ना। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया? -1। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? -1 ab, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू -ab का स्क्वायर रूट। तो अपन को इसको ऐसे करना है। समझा इतना? ठीक है, तो अपन ने आयोटा का डिस्कशन किया। अब इसके बाद में पावर ऑफ आयोटा, अगर सपोज हमारे पास में मल्टीपल पावर होते हैं आयोटा का, तो उसकी कैसे वैल्यू निकालेंगे? ठीक है, वो आगे यूज़ होने वाला है। जैसे मैंने अभी बताया, आयोटा की वैल्यू कितना होता है, तो ये बोलोगे -1 होता है। ठीक है, -1। इसके बाद में अगर यहाँ पर दोनों साइड में स्क्वायरिंग किया, मीन्स इधर भी स्क्वायरिंग कर दिया और यहाँ पर भी -1 का भी स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायरिंग करोगे, सो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया? -1, और आयोटा की वैल्यू कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू निकाल लो, सो आयोटा क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं, तभी तो बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इंटू आयोटा, सो ये क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा हो जाएगा, मीन्स आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। एक ये वैल्यू मिल गया। यस, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर अगर लिखा आयोटा रेज टू 4, ये कितना हो जाएगा? आयोटा रेज टू 4 अगर अपन को फाइंड आउट करना है तो लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, है ना, तभी तो 4 होगा। और ये बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा? -1। सो यहाँ पर -1 करना इंटू -1। ठीक है, अब ये बताओ -1 इंटू -1 क्या मिल जाएगा? 1। सो आयोटा रेज टू 4 इज इक्वल टू कितना मिल गया? 1। समझा इतना? अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज टू 10, आयोटा रेज टू 10 की वैल्यू कितना होगा? तो क्या करना है, इसको ब्रेक कर दो। कैसे? मैक्सिमम अपन को 4 तक का पता है ना, तो 4 के फॉर्म में ब्रेक कर दो। मीन्स कैसे लिखना है? आयोटा रेज टू 4 लिख सकते हैं और रेज टू 2। अब ये बताओ कितना हो जाएगा? आयोटा रेज टू 8 हो जाएगा। पावर का जब पावर होता है ना मल्टीप्लाई कर देते हैं,
मीन्स आयोटा रेज टू 8 हो गया, अभी 2 आयोटा बचा है तो इंटू आयोटा स्क्वायर कर सकते हैं, यही तो लिखा है 4 2 जा 8 और 2 आयोटा। सो ये बताओ आयोटा रेज टू 4 कितना है, 1 है, सो यहाँ पर 1 लिखना और उसका पावर 2, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है -1। सो ये बताओ 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा -1। सो आयोटा रेज टू 10 कितना हो जाएगा -1। ठीक है, ऐसे कितने भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैंने पूछा कि आयोटा रेज टू 100 कितना हो जाएगा, अब बताओ। तो ये बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, यहाँ पर आयोटा रेज टू 4 कर दो और देखो 4 25 से 100 होता है, तो यहाँ पर पावर 25 कर दो। मीन्स आपको अगर मैक्सिमम पावर दिया है ना तो उसको 4 के पावर में बदलना है, ठीक है, 4 के फॉर्म में चेंज करो, ठीक है। और आयोटा रेज टू 4 कितना है 1, 1 रेज टू 25 तब भी किसके इक्वल होगा 1 के, ठीक है। चलो एक और बताओ, अगर मैं पूछा आयोटा रेज टू ये कितना होगा 15 पकड़ लो, 15 कितना होगा, ठीक है। तो ये बताओ इसको भी देखो 4 के फॉर्म में ब्रेक करो, मीन्स ये हो जाएगा आयोटा रेज टू 4 लिखा, 4 3 जा 12, 12 मिल गया, 12 में कितना ऐड करेंगे तो 15 होगा, 12 प्लस 3 तो इंटू आयोटा क्यूब कर देना है ना। देखो यहाँ पर आयोटा रेज टू 4 रेज टू 3 तो ये कितना होगा 12, 12 प्लस 3 15, पावर 15 हो गया आयोटा का। आयोटा रेज टू 4 कितना है 1 का क्यूब करना है और आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। सो यहाँ पर क्या लिखोगे माइनस आयोटा। सो ये क्या हो जाएगा 1 का क्यूब 1 और ये माइनस आयोटा, दिस इज आयोटा रेज टू 15। तो ऐसे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना कितना का। तो एक बताओ यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना आयोटा रेज टू 213 की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू आप कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो, ठीक है, कितना हो जाएगा। चलो ये इतना समझा। इसके बाद में अभी एक टर्म और नोट कर लो, देखो अपन को ये लर्न रखना है, ये और ये 4 पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये इतना पता होना चाहिए और बाकी इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ अगर 1 आयोटा लिखा है तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 आयोटा की वैल्यू अगर लिखा है तो इसकी वैल्यू कितना अपन को लिखना है, बोलो। देखो यहाँ पर इसको अपन ऐसे लिखना है 1 आयोटा, इसमें क्या करना है आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइड कर दो, उससे कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या लिखना है, देखो 1 इंटू आयोटा मीन्स आयोटा मिल जाएगा और नीचे आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। सो ये बताओ आयोटा ऊपर क्या हो गया आयोटा हो गया, आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, सो -1 कर दिया। सो ये किसके इक्वल होगा, दिस इज आल्सो इक्वल टू माइनस आयोटा के इक्वल होगा। अगर 1 को आयोटा को -1 से डिवाइड करोगे सो माइनस आयोटा मिल जाएगा, दिस इज वैल्यू ऑफ 1 आयोटा। तो इसको भी लर्न रखना है अपन को, ठीक है, इतना समझा बस, ठीक है। चलो फिर अब अपने टॉपिक पे आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर पूरा डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर है और एक होता है ना जैसे यहाँ पर अगर कोई भी नंबर लिखा है, अगर आप उस नंबर को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, तो उस नंबर को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मीन्स जैसे यहाँ पर क्या लिखना है a कोई भी नंबर है अगर आप उसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख दिया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और आयोटा की वैल्यू कितना होता है, आयोटा की वैल्यू होता है -1, ये होता है ना -1 का स्क्वायर रूट होता है आयोटा की वैल्यू, आयोटा की वैल्यू कितना होता है -1 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। सो देखो यहाँ पर और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेड बाय z, यहाँ पर लिख सकते हो रिप्रेजेंटेड ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय z, z से रिप्रेजेंट करना है। तो ये बताओ जो कोई भी कॉम्प्लेक्स लिखा है, मैंने क्या बोला, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख सकते हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स यहाँ पर लिखना है z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा b के फॉर्म में लिखना है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा,
ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हो ए और जो बी होगा ना वो क्या होगा, वो रियल नंबर होगा, मीन्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जो अपन ए वाला टर्म होता है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो ए होता है ना उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रियल पार्ट। मीन्स यहाँ पर लिखना है ए इज इक्वल टू, इसी को अपन को बोलना है रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ जेड, मीन्स रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसी को अपन ऐसे बोलना है ए इज इक्वल टू आर ई ऑफ जेड, मतलब रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ए इज इक्वल टू कितना है, रियल पार्ट ऑफ जेड। और जो बी वाला पार्ट होता है, मीन्स बी क्या होता है, देखो जो भी आयोटा से इंक्लूडेड वाला टर्म रहेगा ना उसको अपन इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, बी इज इक्वल टू आई एम इमेजिनरी ऑफ जेड, मीन्स इस नंबर का इमेजिनरी पार्ट लेना है। इतना समझ में आया, यस, ठीक है। जैसे अभी जैसे यहाँ पर लिखा ना अपन के पास में z लिखा, z इज इक्वल टू क्या है, अगर मैंने लिखा 3+2 आयोटा, ठीक है, तो ये बताओ इसका रियल पार्ट कितना है, तो बोलोगे सर रियल पार्ट मीन्स रियल पार्ट ऑफ z, इसी को अपन a बोलते हैं। a इज इक्वल टू कितना है, रियल पार्ट 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखना, और इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट कितना है, 2 है, दैट इज b इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। या फिर अगर ऐसा लिखा यहाँ पर z इज इक्वल टू दूसरा 3 लिखा सिर्फ, ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है, रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट जो है z का कितना है, 3 है, बट इसमें जीरो आयोटा वाला टर्म नहीं है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, आयोटा इंटू जीरो लिख सकते हैं, तभी तो ये जीरो के इक्वल होगा। और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट जो z होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी में एक चीज़ याद रखना, अगर किसी में रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होता है तो वो नंबर क्या होता है, प्योरली रियल होता है, ठीक है। अभी मैं नोट करूँगा। और अगर ऐसे लिखा, ठीक है, z इज इक्वल टू -2 आयोटा लिखा, ठीक है, तो मुझे ये बताओ इसका रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट ऑफ z मीन्स इसमें देखो सिर्फ आयोटा वाला टर्म है, इसके पहले a वाला टर्म नहीं है, तो उसको रियल पार्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और मैं पूछूं कि इसका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, दैट इज आयोटा का कोएफिशिएंट कितना है, वही नंबर ले लो, -2 है, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कितना मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ नोट करना कि जैसे यहाँ पर अपन ने डिस्कस किया, नोट कर लो, नोट ये है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका जो रियल पार्ट है, फर्स्ट लिखोगे, अगर रियल पार्ट मीन्स रियल पार्ट ज़ीरो है, जैसे इस केस में रियल पार्ट क्या था, ज़ीरो था, तो वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो प्योरली इमेजिनरी होता है। तो यहाँ पर लिखोगे ये जो z होगा वो क्या होगा, प्योरली मतलब पूरी तरह से इमेजिनरी होगा, ठीक है। और अगर सेकंड नोट ये है कि अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो ज़ीरो है, देखो यहाँ पर इस वाले केस में अगर इमेजिनरी पार्ट z जो है वो ज़ीरो है तो दैट मीन्स क्या मिला, 3 मिला, तो 3 क्या है, सिर्फ एक रियल नंबर है, तो उस केस में जो z होगा वो प्योरली रियल होगा, और रियल नंबर होगा, समझा। ये याद करना है, आगे इसमें यूज होगा, ठीक है, ये नोट करना है और याद भी करना है, इस पे सम भी सॉल्व होगा, ठीक है। चलो ठीक है, और एक चीज़ और नोट करके लिख लो, ठीक है। दूसरा नोट ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि z इज इक्वल टू 3+2 आयोटा है, ठीक है, तो आपको इसको ऐसे नहीं करना है कि 3+2 लिख दिया 5 आयोटा, ऐसा नहीं करना है, ये इसके इक्वल नहीं होगा, ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी पार्ट का नंबर है, ठीक है, तो 5 आयोटा ऐसा नहीं करना है। तो कैसे करना है, तो जैसा है वैसे लिख के छोड़ दो, मीन्स 3+2 आयोटा लिख के छोड़ दो, ठीक है। हाँ चलो फिर अब देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैंने वही डिस्कस कर लिया, इमेजिनरी पार्ट ये नोट कर लिया, और दूसरा वाला ये था कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, चलो उसको फिर से एक बार नोट कर देता हूँ, मीन्स सेकेंड वाला नोट करोगे, अगर ये वाला जो है प्रॉपर्टी नंबर 1 इसको कंसीडर करना, और नोट ये इसको भी नोट कर लेना, ये वाले टर्म को भी, ठीक है, इधर ही प्रॉपर्टीज़ भी बता दिया।
ठीक है। और एक प्रॉपर्टीज़ और भी नोट कर लो, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ और भी नोट कर लो। अगर सपोज जेड है इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, अगर इसमें आप ज़ीरो को ऐड कर रहे हो, ठीक है, मीन्स ज़ीरो को ऐड कर दिया तो ये भी सेम होगा, मीन्स कोई चेंजेस नहीं होगा, ए प्लस आयोटा बी ही होगा, दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, इससे कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, यही वाला। तो ऐसे प्रॉपर्टी है, बाकी प्रॉपर्टी हम आगे डिस्कस करेंगे जो यूज़ होगा। अपने दो प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी ये है और ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलो फिर, अब इसके बाद में एक टॉपिक होता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है, बोलो, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो कुछ नहीं करना है, जो अपन का कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस आयोटा बी। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी से ही रिप्रेजेंट करना है, या फिर कभी कभी ऐसा लिखा होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो दैट मीन्स दोनों सेम ही है, ठीक है, यहाँ पर x से रिप्रेजेंट किया और y से, और यहाँ पर a और b से, ठीक है। तो यहाँ पर रियल पार्ट x हो जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो y हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। अब देखो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये भी थोड़ा सा है, यहाँ पर देखो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सी एन मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज अपन के पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, यहाँ पर लिखा z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो कॉन्जुगेट क्या होता है, जहाँ पर आयोटा वाला टर्म रहेगा उसका साइन आपको चेंज कर देना है, ठीक है। कॉन्जुगेट को ना z बार से रिप्रेजेंट करेंगे, z बार से। तो ये बताओ मैंने क्या बोला, जहाँ पर आयोटा वाला टर्म होता है उसका साइन चेंज करना है। आयोटा यहाँ पर है, उसके पहले साइन क्या है, प्लस है, तो उसका साइन चेंज कर दो। तो दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ z मिल गया, ठीक है, z बार से रिप्रेजेंट करेंगे, समझा। तो इस केस के लिए क्या हो जाएगा, सेम यहाँ पर हो जाएगा, सेकंड वाले के लिए z बार से रिप्रेजेंट करना है, x माइनस आयोटा y कर देना है, मीन्स जो भी आयोटा वाला टर्म रहेगा उसका साइन चेंज कर देना है, ठीक है। चलो ठीक है, जैसे अपन के पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू है, एक प्रॉपर्टी ऐसे लिखोगे, फर्स्ट वाला z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा है, तो बताओ z बार क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा वाला टर्म ये है, इसके पहले साइन क्या है, माइनस है, तो साइन प्लस कर दो, चेंज कर दो, 2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस टर्म, ठीक है। अगर सेकेंड z इज इक्वल टू माइनस 3 है, सिर्फ माइनस 3 है, तो z बार कितना होगा, अब ये बताओ। तो बोलोगे सर इसमें आयोटा वाला टर्म नहीं है, तो भैया जब आयोटा वाला टर्म नहीं होगा तो साइन बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, तो ये कितना लिखना है, -3 लिख के छोड़ दो, ठीक है, उसका कॉन्जुगेट मिल जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी ऐसे लिख सकते हो, अगर z की वैल्यू -2 आयोटा है तो उस केस में z बार क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, मीन्स z का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा। अब ये बताओ इसमें आयोटा वाला टर्म है और साइन क्या है, माइनस में, तो इसको साइन चेंज कर दो, सो 2 आयोटा मिल जाएगा, समझा इतना, दिस इज कॉन्जुगेट, समझा इतना, ठीक है। तो ऐसा बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है, दिस इज कॉन्जुगेट। अब इसके आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे अपन। जैसे प्रॉपर्टीज़ ये है यहाँ पर, फर्स्ट वाला, अगर अपन के पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, तो ये बताओ अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालोगे क्या हो जाएगा, बोलोगे आयोटा वाले साइन का साइन चेंज कर दो, सो माइनस आयोटा बी हो जाएगा, यस। अब ये बताओ अगर इसका फिर से कॉन्जुगेट निकालोगे, मीन्स फिर से कॉन्जुगेट का मतलब यही होगा ना, z बार का होल बार, तो क्या होगा, फिर से इसका साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स a प्लस आयोटा b हो जाएगा ना। और ये बताओ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू किसके है, z के है, देखो सेम, तो यहाँ पर z लिख सकते हो, ठीक है। मीन्स अगर कोई कॉन्जुगेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसका होल कॉन्जुगेट लेते हो तो वो z के इक्वल आएगा, तो ये प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। और इसमें सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर z और z1 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐड कैसे करना है वो आगे डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर दोनों को ऐसे
होल कॉन्जुगेट निकाल रहे हो ना कंप्लीट करके, तो ये क्या होगा, दोनों के सेपरेट कॉन्जुगेट के इक्वल होगा, मीन्स Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। प्लस माइनस कर लो, माइनस ही कर लेना, प्लस में अगर प्लस रहेगा तो प्लस करना, माइनस रहेगा तो माइनस कर देना, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे कुछ और डिस्कस करेंगे, ठीक है, कॉन्जुगेट के बारे में। तो सबसे पहले अभी यहाँ पर डिस्कस करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, पहला होता है इक्वालिटी। मीन्स अगर दोनों, देखो लिखोगे इफ़, यहाँ पर फर्स्ट वाला यूज़ करना है, यहाँ पर फर्स्ट क्या है, इक्वालिटी है। अभी तो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट क्लियर हो जाए ना, फिर अपन सम सॉल्व करेंगे। इक्वालिटी, इक्वालिटी में क्या होता है, अगर अपन के पास में टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ़ टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, तो ये बताओ अगर Z1 इज इक्वल टू, अपन ने कंसीडर कर लिया, क्या कंसीडर कर लिया, A प्लस आयोटा B कंसीडर कर लिया, एंड जो Z2 है उसको अपन ने कंसीडर कर लिया A मत करो, X कर लो, X प्लस आयोटा Y, और ये बोल रखा है दो कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टी तब होंगी, मीन्स अगर Z1 इज इक्वल टू Z2 होगा, तो उस केस में क्या करना है, Z1 की वैल्यू कितना है, A प्लस आयोटा B है, और Z2 कितना है, X प्लस आयोटा Y। तो इस केस में क्या करना है, जो रियल पार्ट होगा ना, यही रियल पार्ट है, और इसका रियल पार्ट, तो रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट होगा, और जो इमेजनरी पार्ट है वो इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा, मीन्स A इज इक्वल टू X हो जाएगा, और जो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। मीन्स फर्स्ट वाले का रियल पार्ट इस सेकंड वाले के रियल पार्ट के इक्वल होगा, मीन्स यहाँ पर क्या लिखना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए क्या होगा, इमेजनरी पार्ट जो होगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, इस पे एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल रहेगा, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, इसमें लिखा है इफ़ 3 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, ठीक है, ये इज इक्वल है, देन A एंड B की वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, A और B की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ से बोल सकते हो इसका रियल पार्ट कितना है, 3 है, और इसका रियल पार्ट A है, सो A इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और देखो B वाला कर इमेजनरी पार्ट कितना है, 2 है, और I के इक्वल है, सो B इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो ये इक्वलिटी है, ठीक है। अब इसमें सेकेंड है एडिशन, इसमें लिखोगे सेकेंड एडिशन वाला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, ठीक है। जैसे अपन के पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 इज इक्वल टू कितना था, A प्लस आयोटा B है, एंड Z2 इज इक्वल टू कितना है, X प्लस आयोटा Y, यही था। तो यहाँ पर अपन को ना Z1 प्लस Z2 निकालना है, तो क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर दो, मीन्स A प्लस आयोटा B प्लस X प्लस आयोटा Y। सो इसमें क्या करना है ना, जो रियल पार्ट होगा रियल पार्ट के साथ में ऐड करना है, मीन्स A प्लस X हो जाएगा, प्लस देखो और आयोटा वाला टर्म आयोटा वाले टर्म के साथ में ऐड होगा, मीन्स आयोटा कॉमन कर सकते हो, क्या बचेगा, B प्लस Y बचेगा, ठीक है। तो यही ऐड करना है ऐसे, ठीक है। एग्जाम्पल नोट कर सकते हो, जैसे अपन के पास में कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है, और Z2 इज इक्वल टू कितना है, 2 माइनस आयोटा है। तो अपन को निकालना क्या है, Z1 प्लस Z2 निकालना है, ठीक है। तो लिख दो 2 प्लस 3 आयोटा प्लस Z2 कितना है, 2 माइनस आयोटा है। सो ये बताओ 2 प्लस 2 4 हो गया, और 3 आयोटा माइनस आयोटा क्या मिलेगा, 2 आयोटा प्लस में, ठीक है। तो Z1 प्लस Z2 सब्ट्रैक्शन कर सकते हो यहाँ से, इससे थर्ड वाला, ठीक है। वही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर यही है, Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, और Z2 इज इक्वल टू X प्लस आयोटा Y। तो यहाँ पर क्या निकालना है, मीन्स Z1 माइनस Z2 करना है। तो इस बार में क्या हो जाएगा, इस बार में अपन के पास में ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखना A प्लस आयोटा B है फर्स्ट वाला, फिर माइनस सेकेंड वाला करोगे, सेकेंड वाला X प्लस आयोटा Y है,
ठीक है। अब ये बताओ इसका रियल पार्ट कितना ए है, इसका रियल पार्ट जब ब्रैकेट ओपन करोगे सो -x मिल जाएगा, मीन्स -x कर देना, प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन करोगे, यहाँ पर b बचेगा, और जब ब्रैकेट ओपन करोगे सो यहाँ पर y बचेगा विद नेगेटिव साइन, तो ये मिल जाएगा z1 - z2। ठीक है। सेम यहाँ से अगर माइनस में करोगे, देखो यहाँ पर इसी नंबर का एग्जाम्पल नोट करोगे, अगर z1 - z2 निकालोगे यही कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो क्या हो जाएगा, मीन्स 2 + 3 आयोटा हो जाएगा। साइन यहाँ पर माइनस करना है, इस बार जहाँ पर प्लस किया था इस बार माइनस करना है, क्या हो जाएगा 2 - आयोटा। सो देखो यहाँ पर 2 + 3 आयोटा, माइनस ओपन कर दो सो -2 मिल जाएगा, प्लस आयोटा, यही होगा। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ना सो -2 हो जाएगा और प्लस आयोटा, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 आयोटा प्लस आयोटा क्या हो जाएगा 4 आयोटा। समझा? ठीक है। तो अपन ने सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया, अभी मल्टीप्लिकेशन देखो क्या होता है, फोर्थ वाला मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होगा, z1 × z2। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना ये वाला नंबर तो इसके लिए होगा जो अपन को जनरल है, बट यहाँ पर यही नंबर से करके देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है। z1 = 2 + 3 आयोटा है, z1 = 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, और z2 कितना है, कितना था भैया, 2 - आयोटा, 2 - आयोटा। ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, देखो अपन का जो मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी होता है ना वही यूज़ करना है। कैसे, पहले 2 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 4। ठीक है। फिर 2 को माइनस आयोटा में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा -2 आयोटा होगा। अब 3 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों में, तो 3 × 2 = 6 और आयोटा है, +6 आयोटा हो गया। और इसके बाद देखो +3 आयोटा माइनस आयोटा, तो क्या हो जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है। सो यहाँ पर क्या लिखा, 4 लिखा। अब देखो 6 आयोटा और ये 2 आयोटा सेम सेम लाइक टर्म है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मीन 6 आयोटा -2 आयोटा क्या बचेगा 4 आयोटा, और -3 लिखा। और ये बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपन ने पीछे निकाल चुके हैं ना, वो याद होना चाहिए भैया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, देखो यहाँ से -1, तो वहाँ पर -1 पुट कर दो, यहाँ पर क्या लिखना है -1। सो ये बताओ 4 लिखा प्लस 4 आयोटा, 3 -3 × -1 +3 मिल गया। सो ये 4 + 3, अभी इसको ऐड कर सकते हैं, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 + 4 आयोटा, दिस इज इक्वल टू z1 × z2। तो मल्टीप्लिकेशन ऐसे करना है। ठीक है, समझा? अब एक बच्चा है 5th वाला, डिवीजन बच्चा है। ठीक है। अब देखो डिवीज़न के लिए z1/z2 निकालना है, मतलब डिवाइड करना है, तो इसका कॉन्सेप्ट ना यहीं पर देख लो सीधा, z1/z2 क्या करना है, यहाँ पर z1 की वैल्यू कितना है 2 + 3 आयोटा है, और नीचे कितना है 2 - आयोटा। ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना है कि z1 जो z1/z2 है, नीचे क्या करना, हमेशा डिनोमिनेटर नहीं दिखना चाहिए, ये याद करना है। इसको सॉल्व करने के बाद में ना नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा टर्म नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। तो कैसे हटाना है अपन को, तो जो भी डिनोमिनेटर रहेगा उसको उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, जैसे रेशनलाइज नहीं करते थे सेम यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देखो जब इसको इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, सो 2 + आयोटा हो जाएगा, और नीचे भी क्या होगा 2 + आयोटा, मीन्स यहाँ पर अगर माइनस रहेगा तो इसके अपोजिट साइन मतलब प्लस, या फिर जो भी रहेगा उसका कॉन्जुगेट लेना है, प्लस रहेगा सो माइनस करना है, माइनस रहेगा सो प्लस कर देना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। ठीक है। अब ये बताओ अगर इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना है, देखो यहाँ से इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद में यही आएगा ना जो अपन ने मल्टीप्लाई किया था, बट इस बार सब प्लस में आएगा। तो क्या लिखना है 4 + 2 आयोटा +6 आयोटा और +3 आयोटा स्क्वायर, यही होगा ना, 2 × 2 = 4 मिल गया, 2 आयोटा मिल गया, 3 आयोटा × 2 6 आयोटा, 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पर देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बीच में क्या मल्टीप्लाई है ना, a - b a + b, a - b a + b क्या होगा a² - b² हमेशा होगा। ठीक है। a² मीन्स 2² - b² मीन्स आयोटा स्क्वायर।
सॉल्व कर लो इसको। सो 4 प्लस 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा कितना हो जाएगा 8 आयोटा, माइनस देखो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है -1 और ये +3 है, सो ये -3 मिल जाएगा, डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है और एक माइनस तो पहले से माइनस पहले से है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। सो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1 प्लस 8 आयोटा डिवाइड बाई 4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1। सो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 8 आयोटा डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो अपन इसको सेपरेट कर सकते हैं, मीन्स 1/5 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/5 आयोटा। दिस इज इक्वल टू Z1/Z2। ठीक है, अब अगर मैं इसमें पूछूं कि इसका जो रियल पार्ट होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे सर इसका जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट ऑफ Z1/Z2 का रियल पार्ट कितना होगा 1/5 हो जाएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा Z1/Z2 का वो कितना हो जाएगा 8/5। जो आयोटा वाले टर्म की बाजू में होगा वही इसका इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा। समझा इतना? ठीक है, चलो फिर अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, बहुत हो गया प्रॉपर्टीज़ वगैरह। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करना है, इसमें बोल रखा है सिंप्लीफाई। फर्स्ट वाला देख लो भैया, फर्स्ट वाला। ठीक है, यहाँ पर लिखना है √-16 + 3 √-25 और प्लस -36 -625। इसकी वैल्यू बताना है 625 की। ठीक है, सो ये बताओ मैंने क्या बोला था, अगर रूट के अंदर अपन ने एग्जांपल लिखा था ना -4 को -2 आयोट क्या लिखना है 2 -2 नहीं लिखना है, फिर क्या लिखना था, लिखना था 2 आयोटा लिखना था ना, 2 आयोटा याद है। देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले में अपन ने वही लिखा था ना, हाँ अगर -4 रहेगा तो अपन को 2 आयोटा लिखना है। तो ठीक है, तो ये बताओ यहाँ पर कितना है -16 का स्क्वायर रूट है, तो क्या लिखना है 4 आयोटा, 16 का 4 होता है और माइनस का आयोटा हो जाएगा, +3 तो सेम लिखा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 का 5, सो ये 5 और निगेटिव का आयोटा हो जाएगा, यस, प्लस 36 का 6 हो गया और माइनस लिखा तो आयोटा लिखा, माइनस लिखा 625 किसका होता है 25 का होता है, 25 और माइनस में है तो आयोटा लिख दिया। अब इसी को सॉल्व कर लो। सो देखो 4 आयोटा, ऐसे देख लो 4 आयोटा प्लस 6 आयोटा 10 आयोटा हो गया, प्लस 3 5 ज़ा 15 आयोटा -25 आयोटा। सो बताओ 15 आयोटा प्लस 10 आयोटा 25 आयोटा और -25 पहले से बैठा है 25 आयोटा, तो सेम सेम है, कट गया, क्या मिल गया 0 मिल गया। ठीक है, सेकेंड वाला देख लो यहाँ से, सेकेंड वाला 4 लिखा, 4 तो पहले से बाहर है और -4 का 2 आयोटा हो गया, प्लस 5 बाहर है और -9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3 आयोटा हो गया, -3 लिखा और -4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 4 आयोटा। सॉल्व कर लो इसको, 4 2 ज़ा 8 आयोटा, 5 3 ज़ा 15 आयोटा, -12 आयोटा। सो 8 आयोटा 15 -12 3 होगा ना, +3 आयोटा और 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा 11 आयोटा। दिस इज़ वैल्यू ऑफ दिस टर्म। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो इसमें ये बोल रखा है कि राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इसका कॉन्जुगेट लिखना है। तो देखो फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का ऐसे लिखना है z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा और इसका कॉन्जुगेट मतलब z बार कर देना है, क्या 3 माइनस आयोटा हो जाएगा, जो भी आयोटा वाला टर्म होगा उसका साइन चेंज कर देना है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं ना, आयोटा वाला टर्म का ही करना है। ठीक है, अब जैसे देखो फोर्थ वाला देख लो, और जिसमें नहीं है उसका साइन चेंज नहीं करना है, उसको सेम लिखो, वहाँ पर आपने डिस्कस किया था। फोर्थ वाला देख लो, माइनस ये √5 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, सो ये बताओ यहाँ पर इसको z कंसीडर कर लो, तो यहाँ पर लिखोगे z, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लो, z माइनस तो पहले से लिखा और यहाँ पर क्या है रूट के अंदर माइनस में है तो इसको सिर्फ आयोटा लिख सकते हो, और यहाँ पर 5 ऐसे 5 का स्क्वायर रूट नहीं पता है ना अपन को, तो रूट को 5 को सेम लिखो और माइनस वाले को आयोटा लिख दो।
तो ये बताओ जब इसका कॉन्जुगेट निकालोगे, यहाँ पर माइनस है तो इसका आयोटा वाला टर्म भी है और ये प्लस हो जाएगा, मीन्स आयोटा रूट 5 मिल जाएगा इसका कॉन्जुगेट। सेम अगर इसका निकालोगे आयोटा वाला यहाँ पर माइनस कर देना तो ये हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला डन। ठीक है, सब ऐसे। इसमें ना ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, 2 मार्क में समय से पूछेगा कि व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस टर्म, ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी, तो यहाँ पर साइन चेंज कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फाइंड द ए एंड बी इफ ये पता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखो, ए प्लस 2b प्लस 2ai इज इक्वल टू 4 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू हैं तो उसका रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पर इक्वल दिया है ना, तो इसका रियल पार्ट कितना होगा, a प्लस 2b हो जाएगा, मीन्स a प्लस 2b इज इक्वल टू इसका रियल पार्ट कितना है 4 कर देना, इक्वेशन नंबर 1। और देखो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना, पहले का आयोटा वाला टर्म 2a है तो यहाँ पर 2a लिखना, और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 6 है तो इज इक्वल टू 6 कर देना। सो ये बताओ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2, सो a इज इक्वल टू 3 मिल गया, a की वैल्यू 3, a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। सो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a की वैल्यू कितना लिखना है 3 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। सो पुट कर लो 2b, 3 उधर जाएगा, 4 माइनस 3 1 मिल जाएगा, सो b इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2 आ जाएगा b की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला सॉल्व करके बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, अभी थर्ड वाला सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड वाला देखो, a प्लस b और यहाँ पर 2 प्लस आयोटा है इज इक्वल टू b प्लस 1, और यहाँ पर लिखा है कितना प्लस 10 प्लस 2a आयोटा लिखा है, यही है ना, यस। तो देखो अभी हमें इसका रियल पार्ट नहीं पता है, देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, अगर प्लस में होता तो बोल सकते थे। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करना कैसे करना है, a को मल्टीप्लाई करोगे 2a हो जाएगा और a आयोटा हो गया, b से मल्टीप्लाई करोगे 2b हो जाएगा और b आयोटा मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो b प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a आयोटा। ठीक है, अब इसको भी आयोटा और रियल पार्ट में चेंज कर लो, तो इसका रियल पार्ट 2a एंड 2b है, तो इसको एक साथ में लिखोगे 2a प्लस 2b, रियल पार्ट को एक साथ में लिखा, यस। अब ये बताओ इसमें से देखो यहाँ से दोनों में से आयोटा कॉमन करोगे, क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा ना, a प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पर देख लो b प्लस 1 और कितना हो जाएगा 10 प्लस 2a आयोटा। ठीक है, सो ये बताओ यहाँ से देखो इसका, अब देखो रियल पार्ट हो गया, आयोटा वाला टर्म हो गया, रियल पार्ट आयोटा वाला टर्म, तो रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट मीन्स 2a प्लस 2b इज इक्वल टू b प्लस 1, इसका जो रियल पार्ट है इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो b को इधर लेके आओगे, क्या मिलेगा 2a, इधर 2b है, ये b इधर आएगा माइनस होगा, सो 2b माइनस b मीन्स क्या मिलेगा b इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड देखो यहाँ पर, सेकंड आयोटा वाले टर्म के इक्वल होगा, इधर आयोटा वाला टर्म कितना है, इधर आयोटा वाला टर्म देखो यहाँ से निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे इधर से, मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 10 प्लस 2a। ठीक है, तो 2a को इधर लेके आ जाओ, 2a को इधर लेके आओगे कितना हो जाएगा, देखो a माइनस 2a होगा, क्या हो जाएगा a माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 10, a माइनस 2a माइनस a मिल गया प्लस b इज इक्वल टू 10। ठीक है, सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई माइनस से मल्टीप्लाई करोगे सबका साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स a माइनस बी इज इक्वल टू -10, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझा इतना, इक्वेशन नंबर 1 और सेकेंड को ऐड कर दो, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, 1 कितना, यही है ना, कितना 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1, और इक्वेशन सेकेंड कितना है a माइनस बी इज इक्वल टू -10।
ऐड करोगे ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, 2a प्लस ए 3a, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 10 माइनस 9, सो a इज इक्वल टू कितना होगा -9/3 इज इक्वल टू -3 मिल गया। a की वैल्यू कितना -3। अब a की वैल्यू ना पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, देखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो गया भाई, सो 1 में पुट करोगे कितना होगा 2, a की वैल्यू -3 प्लस b इज इक्वल टू 1, सो ये -6 हो जाएगा, प्लस b इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू -6 उधर जाएगा 1 में ऐड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना मिल गया 7। ठीक है, तो इस तरह से हम सम सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड वाला होमवर्क रहेगा, ये वाला होमवर्क कमेंट बॉक्स में करके बताओ कितना हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, इसके आगे के सम हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, चलो फिर बाय बाय। या यहाँ पर देखो बाय बाय से पहले देख लो, इसमें भी सॉल्व करना आगे का, आगे सॉल्व करना और इसमें से वैल्यू बताना। ठीक है, कितना हो जाएगा। अगर किसी में डाउट रहेगा तो फिर पूछ सकते हो, अदरवाइज़ आप यहाँ पर इसकी वैल्यू बताओगे। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।